दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए हर बार एक नए जजमेंट के साथ आता हूं। मैं जानता हूं किसी भी जजमेंट को पढ़ने में काफ़ी बोरियत महसूस होती है क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं। इसी को दूर करने के लिए मैं हर बार आपको 5 मिनट की वीडियो में सारे जजमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप अपने आने वाले नए केस में इसका इस्तेमाल कर सकें और आपको हर जजमेंट मेरी साइट पे भी मिल जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट और ऑर्डर को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने आपको इस केस की सारी डिटेल दे दी है और मैं अपनी हर स्लाइड में आप लोगों को हर बार केस डिटेल देते आया हूं ताकि अगर आपको कभी भी हार्ड कॉपी की जरूरत पड़े तो आप जाके गूगल पे इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। आइए अब हम इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। ये वीडियो मैंने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर बनाया है। इस केस में होता यह है कि हस्बैंड और वाइफ को 2 बच्चे हैं और वाइफ अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती हैं। वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं अपने और अपने 2 बच्चों के लिए। उसके काउंटर अटैक में हस्बैंड डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं। फैमिली कोर्ट में दोनों ही मैटर को सेटल करते हैं और हस्बैंड, वाइफ और दोनों बच्चों के लिए 25,000 रुपये हर महीने देने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही साथ कोर्ट उन्हें एरियर्स को क्लियर भी करने के लिए कहता है। हस्बैंड सिर्फ 4 महीने ही मेंटेनेंस देते हैं और उसके बाद देना बंद कर देते हैं। उसके बाद वाइफ एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करती है लेकिन उसे फैमिली कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। इसलिए वाइफ सेक्शन 125 सीआरपीसी की अपनी पिटीशन को रिकॉल और रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन देती है और जिसे मंजूर कर लिया जाता है और हस्बैंड को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वाइफ के अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपये जमा कराएं। इससे एग्रीड होकर हस्बैंड ने पहले हाई कोर्ट में अपील की जिसे रिजेक्ट कर दिया गया और अब उन्होंने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में प्रीफर की है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोर्ट के सामने इशू क्या था। कोर्ट के सामने ये इशू था कि क्या मजिस्ट्रेट अपने खुद के पास किए हुए ऑर्डर को अल्टर या मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। आइए अब हम देखते हैं अपेलेंट के वकील का क्या सबमिशन था। अपेलेंट के वकील का कहना था कि फैमिली कोर्ट ऑलरेडी फाइनल ऑर्डर पास कर चुका था इस केस में और एक बार कोई भी ऑर्डर पास होने के बाद फैमिली कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन नहीं है कि वो ऑर्डर को सेट असाइड कर सके। इसलिए फैमिली कोर्ट का ये ऑर्डर विदाउट जुरिडिक्शन है। साथ ही साथ ये सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी का भी उल्लंघन करता है। इसके जवाब में रिस्पोंडेंट के वकील का कहना था कि फैमिली कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर प्रॉपर है और इसमें कोई भी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों तरफ की आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और हस्बैंड की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी यूज द एक्सप्रेशन एज द मजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। इस एक्सप्रेशन के कुछ मतलब हैं और कुछ उद्देश्य हैं। यह एक्सप्रेशन मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो समय समय पर अपने जुरिडिक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बार ऑर्डर पास करने के बाद ये नहीं हो सकता कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो मजिस्ट्रेट उस पर खामोशी से बैठे। और सेक्शन 125 क्लॉज 5 भी मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो सेक्शन 125(1) में पास किए गए ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी भी लेजिस्लेचर का इंटेंट दिखाता है कि 125 में पास किए गए ऑर्डर को अल्टर किया जा सकता है। 127 क्लॉज 2 ये भी प्रावधान करता है कि 125 में दिए गए ऑर्डर को अल्टर या रिव्यू किया जा सकता है। और रही बात सेक्शन 362 की, तो वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के केस में लागू नहीं होता। इसलिए ये कहना कि फैमिली कोर्ट का ये ऑर्डर विदाउट जुडिक्शन है, ये गलत है और हम आपकी इस पिटीशन को रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।